हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो कि कितने का है, 3 मार्क का है। ठीक है ना, 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन करंट डेंसिटी। तो ये तो बहुत आसान सा काम है। ठीक है ना, तो हम इसको एक एक करके डिफाइन भी करते रहते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन। ठीक है ना, ये आंसर लिखते हैं। एंड पहले बोला है करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी, देखिए करंट डेंसिटी जो होती है आप लिख सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, मतलब करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब ये जो एरिया होना चाहिए ना, आप समझिए कि ऐसे समझ लो कि मान लेते हैं अगर ये है मेरे पास, इस डायरेक्शन में करंट अगर इधर की ओर फ्लो हो रही है आई, तो एरिया जो होना चाहिए वो इस पर्टिकुलर सरफेस का कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर एरिया होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, so this is what करंट डेंसिटी। तो दिस इज व्हाट करंट पर यूनिट एरिया, जिसको हम लिख सकते हैं जे के हिसाब से, दैट इज आई अपॉन ए। तो अब देखना है कि ये क्या स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए जो जे होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन किधर की ओर होती है, तो डायरेक्शन होती है इसकी, है ना, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है अलोंग ए वेक्टर के अलोंग ली जाएगी। ठीक है ना, सबको बात समझ में आ रही है। जे इज व्हाट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब जो है अलोंग ए की डायरेक्शन में है इसका। ओके, अब बात करते हैं क्या, आपको ये भी पता होगा क्या कि जो एक्चुअली में जो करंट होती है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, इसको हम स्केलर ही ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है, पर जो करंट होती है ना वो डिपेंड कर रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, पर ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने जो है ज़बरदस्ती का करंट को, करंट जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको कहीं ना कहीं एक वेक्टर क्वांटिटी से लिंक करना था। तो इसलिए हमने करंट डेंसिटी नाम का एक और वेरिएबल डेवलप किया, जो कि हमारा क्या किससे रिलेशन स्टैब्लिश करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। दैट मीन्स हम सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं, जे इज इक्वल्स टू ई इंटू समथिंग कॉल्ड अल्फा। ठीक है, अब ये सवाल में जो है हमसे एक और चीज़ पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, जरा हम फिर से सवाल को पढ़ते हैं। बोल रहा है इफ एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, शो दैट द करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू ई। तो अब मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूँ। ठीक है ना, तो आप लोगों ने ये चीज़ तो पढ़ी होगी कि जो आपके पास करंट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, जो करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है एन ई ए वी डी। ठीक है, अब अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करूंगा तो वो हो जाएगा मेरे पास कितना, आई अपॉन ए। अब मैं आई की वैल्यू पुट करूंगा एन ई ए वी डी अपॉन ए। तो इससे मैं ये चीज़ क्या कर सकता हूँ, कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो मेरे पास जे जो बन जाएगा वो बन जाएगा एन ई, एंड यहाँ पे बचेगा मेरे पास वी डी। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी डी, वो हमको पता होना चाहिए। तो वी डी जो होता है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, इट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास, बताओ बताओ बताओ, वो होती है हमारे पास इज ई, कैपिटल ई, टाउ अपॉन एम हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो जे जो हो जाएगा मेरे पास होएगा एन ई, और यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे हम लोग ई, कैपिटल ई, टाउ अपॉन एम। ठीक है, सो अब मैं इसको पुट करूँगा एन ई स्क्वायर, ठीक है, टाउ अपॉन एम इन टू ई। ठीक है, सो इस तरीके से रिलेटेड होगा। तो मैं जे को क्या लिख सकता हूँ, इज दिस मच। आप इसको फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं। ई जो है मेरे, जो जे है मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड ई भी मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस पूरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ठीक है, थैंक यू बच्चों।